अगर आपको लगता है जो एम्स दिल्ली में बैठा हुआ बच्चा है वो हर तीसरे क्वेश्चन में रो के किताब बंद कर देता, अगर मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है, मुझे तो चैटिंग करनी है, ठीक है, अगर वो ऐसा करता होगा तो आप भी करिए। सब बोलेंगे, साला सबको जुबान लगी है, सब बोलेंगे ही बोलेंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे और 90% ऑफ द टाइम गंदा ही बोलेंगे। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। 5 स्टार ट्रिक ही बता रहा हूं भाई, ठीक है। रोने धोने से सॉल्यूशन निकलता है तो रो लो, रो लो, जितना रो सकते हो रो लो। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन तो काम करने से ही निकलेगा। सॉल्यूशन ना, फाइट 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 टिल यू सक्सीड, ठीक है। रोना चाहो रो सकते हो, यू हैव ऑल दैट, है ना। बड़ी शानदार शानदार चीजें हैं आपके आसपास, अगर आप देखना चाहो तो, है ना, अगर आप सीखना चाहो तो। बट अनफॉर्चुनेट है ना, वो मेरे डैड ने एक बड़ी शानदार लाइन कही हुई है मेरे को, मैं 6-7 स्टैंडर्ड में था, तो वो हमेशा मेरे दिमाग में ना गूंजती रहती है। मैंने क्वेश्चन पूछा था अपने फादर से कि बाबा समझदार और बेवकूफ़ लोगों में क्या अंतर होता है, तो मेरे पिताश्री ने बोला था कि देखो, जो समझदार होता है और या बेवकूफ़ होता है, दोनों को अपनी लाइफ में जब वो मुश्किल स्थिति में आते हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, तो एडवाइस तो दोनों को मिलती है, किसी से भी मिल सकती है, वो माँ से, बाप से, पापा से, अपने ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से, मासी से, मामा से, चाचा से, दोस्त से, यार से, किसी से भी, टीचर से, किसी से भी मिल सकती है। एडवाइस सबको मिलती है, सही रास्ता सबको दिखाया जाता है, ठीक है। और जो समझदार होता है ना, वो समझ जाता है कि ये सही रास्ता है, और जो बेवकूफ़ होता है वो दूसरे को बेवकूफ़ कहने में, तुलने में लगा रहता है, अरे इसे क्या पता है, जो मुझे पता है वही बेवकूफ़ है ना। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप समझदार हैं या वो बेवकूफ़ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, मैं तो बता रहा हूँ, फाइट तो मारनी पड़ेगी। इफ़ यू आर थिंकिंग कि विदाउट फाइट मारे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रो लो, 1 साल रो लो, 2 साल रो लो, 3 साल रो लो। जिस दिन तुम डिसाइड कर लोगे ये मेरा पहला ड्रॉप नहीं है, मेरा दूसरा ड्रॉप नहीं है, मेरा तीसरा ड्रॉप नहीं है, मेरा लास्ट ड्रॉप है, वही ईयर जो है आपका लास्ट ड्रॉप होगा, उसी साल आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पहले जितना मन करे, कोई फिजिक्स का क्वेश्चन देख के, कोई केमिस्ट्री का, कोई बॉटनी का, कोई जूलॉजी का, कोई चैप्टर देख के, है ना, रोना रो लो, आराम से रो। रोते रोते होता है ना, कभी कभी रोते रोते नींद आ जाती है ना, उठते हैं तो लगता है हे मेरी जिंदगी बड़ी खराब है, रो लो, जितना रो सकते हो रो लो। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आप फाइट मारेंगे, ठीक है ना। मैं बात ये बोलना चाहता था, अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक बड़ी अच्छी सी एक चीज़ यहाँ पे देखी, कह रहे हैं कि जो आप बनना चाहते हो, अभी आप बने भी नहीं हो, मान गया, बट जो आप बनना चाहते हो, आप उसकी तरह एक्टिंग करना शुरू कर दो तो आप वो बन जाओगे। हैं क्या मतलब सर, क्या मतलब आपका कोई दोस्त होगा, कोई भी होगा, मतलब कि, है ना, जो मान लो राइट नाउ एम्स दिल्ली में है, अभी कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, हमें एम्स दिल्ली मिला है, किसी को एमएएमसी मिला है, किसी को वीएमएमसी मिला है, किसी को एम्स नागपुर मिला है ना, सबके रोज मैसेज आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, आई एम क्वाइट हैप्पी। बट मैं क्या जानना चाहता हूँ कि आप अभी वहाँ पे पहुँचे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनकी तरह एक्ट करना शुरू कर दीजिए। जब आप उनकी तरह एक्टिंग करना शुरू कर दोगे ना कि कैसे पहुंचा वो, भैया वो एम्स दिल्ली पहुंचा है, एम्स जोधपुर पहुंचा है, एम्स ऋषिकेश पहुंचा है, एमएएमसी पहुंचा है, वीएमएमसी पहुंचा है, कुछ उसने एक्टिंग करी होगी, कुछ उसने एक्ट किया होगा, आप उसकी तरह एक्ट करना शुरू कर दीजिए, आप उसकी मेंटालिटी को कॉपी करना शुरू कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे वहां पे। बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, है ना। बट उसके लिए आपको अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। वो ये करता होगा किसी भी क्वेश्चन को देख के, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, है ना, क्या वो करता होगा? तो आप भी करिए। अगर आपको लगता है जो एम्स दिल्ली में बैठा हुआ बच्चा है वो हर तीसरे क्वेश्चन में रो के किताब बंद कर देता, अगर मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है, मुझे तो चैटिंग करनी है, ठीक है, अगर वो ऐसा करता होगा तो आप भी करिए। अगर वो ऐसा नहीं करता होगा, वो फाइट मारता होगा, साला कैसे नहीं हो रहा मुझसे क्वेश्चन, ठीक है, मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ठीक है, तो वैसी एक्टिंग करना शुरू कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे वहां पे अगले साल। आई कैन एश्योर यू, यू हैव द पोटेंशियल। मैं तो कभी भी ये नहीं मानता कि किसी बच्चे में पोटेंशियल नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों में पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो उस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज नहीं करते, है ना। मैंने अभी थोड़े दिन पहले जूम सेशन में, रात को जो सेशन लेते हैं, मैंने उसमें भी ये बात बोली थी, एंड आई एम डीपली इंस्पायर्ड बाय दैट कोट सेड बाय समबडी ऑन द इंस्टाग्राम। उसमें वो लाइन पता क्या थी
कि किसने बोली थी, क्या बोली थी, आई मीन क्या बोली थी वो मेरे को पता है, किसने बोली थी मुझे नहीं पता, ठीक है, आई डोंट नो, बहुत पुराना, मैंने 2-3 साल पहले देखा था वो रील। बट मैं अच्छी चीज़ें हमेशा, फिर वही मैं अपने बाप की बात मानता हूँ ना, मेरे बाप ने बोला था समझदार और बेवकूफ़ में ये डिफरेंस होता है, एडवाइस दोनों को मिलती है, जो समझदार होता है उसको समझ लेता है। तो क्या बोली थी वो मेरे को याद है, क्योंकि मैं समझदार हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं बताता हूँ वो क्या बोली थी। वो ये बोली थी कि सबसे बड़ा दुख पता क्या है ना, सबसे बड़ा दुख पता क्या है, दुख सबसे बड़ा ये है कि हम में से लाखों करोड़ों अरबों लोग मर जाएंगे बिना ये रियलाइज किए हुए कि वो क्या क्या कर सकते थे। समझ आई बात है ना, बुद्धि चाहिए समझने के लिए। क्या बोला मैंने, हम में से लाखों करोड़ों अरबों लोग मर जाएंगे बिना ये रियलाइज किए हुए कि वो क्या क्या कर सकते थे। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए भी। हाँ, तो अगर आपको बात समझ आ गई है तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम लोग ये मान लेते हैं मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा है ही नहीं। आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी। ऑल यू हैव टू डू इज पुट सम हार्ड वर्क इनटू इट। मैं जब 15-16 साल का था, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मैं इस बारे में मानता हूं। शायद उस समय ये मेरी मेंटालिटी नहीं थी, बट हाँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स के कांटेक्ट में आए, कुछ लोग ऐसे लाइफ में मिले जिन्होंने माइंडसेट को चेंज करने में हेल्प करी। फिर मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शायद कभी कभी घर में भी ऐसा सपोर्ट नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली। हमें तो ये बताया जाता था, हम कहते थे हम ये अचीव करें तो हमें कहा जाता था अबे नीचे देखो, अबे तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, उसको देखो जिसको 1 वक्त की भी नहीं मिल रही। हम कहते थे यार हमें तो 3 वक्त की कहानी होती है, तो हमें कहता नहीं नीचे तो ठीक है। वो अब हर एक फैमिली अलग होती है, एंड आई रिस्पेक्ट वो जिस बैकग्राउंड से है, मैं अलग बैकग्राउंड क्या, बैकग्राउंड चेंज करना पड़ता है यार, ठीक है। आपका बिलीफ जब आप मान लेते हैं, जब आप बिलीव्स को शैटर करते हैं, बहुत सारे लोगों को वो बात पसंद भी नहीं आएगी इनिशियली, बट दैट्स हाउ द लाइफ इज। आई कैन नॉट, आई विल नॉट डाई, है ना, विदाउट रियलाइजिंग माई एक्चुअल पोटेंशियल। Nobody will decide what I can do, only I will decide what I can do, and believe it, I can do everything. Everything means everything. All I have to do is put some hard work into it. That's it. ठीक है, तो अगर आपका ये बिलीफ है, ट्रू बिलीफ है, मैं चाहता हूं, मेरी डीपेस्ट डिजायर एज ए टीचर आपके लिए क्या है कि आप मरने से पहले, सबने मर जाना है, हमने कोई नहीं बचने वाला। ये सोचूं मैं बच जाऊंगा आप मर जाएंगे, ना 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 ना, सबने मर जाना है। मैं यही चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पढ़े हैं, ये आप ये बात सीखे कि आप उनमें से नहीं होंगे कि जो मरने से पहले अपना पोटेंशियल एक्चुअलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई रियली वांट कम आउट ऑफ द शेल। हो सकता है आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड, अपना आपके आसपास के लोग ऐसे हों जिनको आपके ऊपर विश्वास ना होने दो उनको विश्वास, साला उन्हीं को तो करके दिखाना है। अगर घर में कोई ऐसा है, दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है जो कहता है इतने कम नंबर थे तुम्हारे, मुझे नहीं लगता तुम्हारा अगले साल हो पाएगा, भैंस की आंख, उसी को करके दिखाना है। सबसे पहला कॉल उसी को करना है। हाँ अंकल हो गया, है ना। आप कह रहे थे ना लास्ट ईयर नहीं होगा, आई जस्ट ब्लडी लव इट, आई एम सेइंग इट टू यू एंड आई हैविंग गूज़बम्प्स राइट नाउ, मैं फील कर पा रहा हूँ। ठीक है, बट हाँ उसके लिए मेहनत लगेगी। अगर आपका रोने धोने से होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, रो लो, आज रोना शुरू करो, एग्जाम तक रोते रहो, नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, हैव दैट फ्रीकिंग बिलीफ। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे को आपके ऊपर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आपको पहले अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। होगा यार, क्वेश्चन ही तो है, 2 क्वेश्चन ही तो है, अला कोई दुनिया थोड़ा है। सब क्लास में सबको समझ आ रहा था, मुझे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लेक्चर देख लूंगा, मैं दोबारा 15 मिनट का लेक्चर देख लूंगा, एक बार और क्वेश्चन को ट्राई कर लूंगा। ठीक है, किताब बंद करने का मतलब है आप वही है फिर जो मर जाएंगे बिना अपना पोटेंशियल एक्चुअलाइज किए हुए। ठीक है, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। नोबडी इन दिस फ्रीकिंग वर्ल्ड विल डिसाइड दैट यू कैन नॉट डू इट, ओनली यू विल डिसाइड दैट यू कैन डू इट। ठीक है, मैं भी नहीं होना चाहिए वो जो कभी, मैं भी हंसी मजाक में कभी कुछ भी बोलता रहूं, माँ बाप बोल देंगे, दोस्त यार रिश्तेदार सब बोल देंगे, चाचा मामा बुआ सब बोलेंगे, साला सबको जुबान लगी है, सब बोलेंगे ही बोलेंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे, और 90% ऑफ द टाइम गंदा ही बोलेंगे। 90% ऐसे शब्द भी बोले जाते हैं इंडियन फैमिलीज में, तो क्या आई मीन हार्ड टू से दैट, आई मीन बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ कहीं होती हैं फैमिलीज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक फैमिली ऐसी होती है, आई एम नॉट गोना से दैट, बट हाँ कई फैमिली में बच्चों को यही बोल देते हैं तुम मर ही जाता तो अच्छा होता।
है ना, कितनी बुरी बात है यार। हो सकता है आपका उससे डिसएग्रीमेंट हो, है ना, बच्चा अगर ऐसी बात बोल सकता है अपने माँ बाप के लिए, नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता, बट आप बोल सकते हो अपने बच्चे के लिए, है ना, विच इज हार्ड टू से, बट डू नॉट एनीबॉडीज वर्ड्स, मे बी इट विल कट डीप डाउन इन योर हार्ट, इट विल नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी, इट विल नॉट। चाहे कोई जितना मर्जी कहता रहे, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, रोज सुबह उठो, नहाने से पहले 5 मिनट पहले मिरर के सामने खड़े हो, खुद से बात करो, गिव पॉजिटिव एफर्मेशंस टू योरसेल्फ कि आज का दिन बड़ा जबरदस्त जाएगा भाई तेरा, तू देखो आज साला फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में सारी क्लासेस अटेंड करूंगा, सारा होमवर्क कंप्लीट करूंगा, पुराना भी रिवाइज करूंगा, टेस्ट की भी तैयारी करूंगा, 5 मिनट खुद से बातें करो, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये चीजें कईयों को अजीब साउंड कर सकती है, मैं भी शायद 15 साल में होता ना, मेरा टीचर मुझे ये बात बोलता तो मैं अपने टीचर के बारे में एक ही परसेप्शन रखता, पागल है ये साला, है ना, हाँ मैं सीधा बोल देता, उसके मुंह पे बोल देता, मुंह पे तो नहीं बोल पाता सॉरी, है ना, बट मतलब कि मैं पीठ पीछे यही सोचता कि यार पागल है ये साला, बट आज मुझे पता चलता है नहीं यार ये बातें सच में काम करती हैं, मैनिफेस्टेशन विल वर्क इफ यू विल वर्क, है ना, अकेले शीशे के सामने खड़े करने से नहीं होगा, उससे जो कॉन्फिडेंस आएगा उससे आप काम करोगे, उससे होगा, ठीक है। तो आज की 5 स्टार ट्रिक काफी शानदार थी, है ना, टाइम मिल गया, आज टाइम मिल गया दोस्तों। चैप्टर मेरा मन तो करता है कि मैं रोज 5 मिनट बात करूं, बट मैं कर नहीं पाता हूं क्योंकि हमारे पास टाइम की बड़ी कमी होती है ना। गूज़बम्स आ रहे हैं, यस 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 यस, मैं तो मुर्दों को खड़ा कर दूं दोस्त, ये तो तुम लोग हो, ठीक है। चलिए 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 चलिए, है ना, मैंने जिंदगी में बहुत सारे हजारों लाखों लोगों से सुना है छोड़ो नहीं कि तू जब हमारी लाइफ में होता है ना तो हमारी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होती है, तो जब से छोड़ के गया ना, ठीक है, कभी कभी होता है, मैं सारे की लाइफ में हमेशा नहीं रह सकता ना, ठीक है, हाँ? तो जब से गया ना पता नहीं यार लाइफ में कुछ मिसिंग है यार, है ना ये मैंने बहुतों से सुना, अपने दोस्त यार, रिश्तेदारों, स्टूडेंट से भी, बट मेनली मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ राइट नाउ, ठीक है। आई एम वन ऑफ दोज, मे बी आई विल इन द डीप शिट्स, ठीक है, आई विल फील यू कि तुम भाई राजा और राजा, है ना, राजा जैसी मेंटेलिटी, चाहे मेरी खुद की लाइफ जैसी मर्जी चल रही हो, बट ठीक है, दैट्स हाउ द पीपल यू शुड बी सराउंडेड विद, है ना, जो आपको पॉजिटिव फील कराए, जो आपके अंदर वो आग भरे, है ना।